ऐसे किया है। हाथ कितने छोटे छोटे से हैं ना, तो मैंने बोला यार छोटे फिर भी इन्हीं हाथों से मैंने जो है ना 5 बच्चे पाले। और इस पंचेस देख रहे मोहम्मद अली ने खा खा के कर रहा है ऐसे ही डोल। जितनी भी मतलब देर कर रहे हो, मैंने इनको 7 बजे उठाया था। अब ये नाश्ता भी कर चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं। आज तो मेरा बेबी भी स्कूल जा रहा है ना, इसका लास्ट है, आज लास्ट पेपर है, फिर छुट्टियां मारेंगे हम ताली, फिर हमारी छुट्टियां हो जाएंगी, ये लोग स्कूल जाएंगे, फिर हम इनको देखेंगे। नहीं ना, मेरे भी 4 ही रहते हैं। और जो एक दिन मुझे जाते हुए देखेगा। नहीं 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 3 रहते हैं आपके, 3 रहते हैं आपके। 2 है। आज एक होगा, आज एक होगा, आज का तो काउंट ही ना करो। क्यों नहीं करें? आज ही हो जाएगा तो फिर आज तो शक्की। हाँ मेकअप के करो, मेकअप करो, चलो करो 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 करो, ऐसे ही करते, तुमको क्या पता बदतमीजी कर रहे हो। करो करो मेकअप करो करो करो। जो बैठने की जगह देखो, इसके सर पे ही आके खुल जाएगा आपके। हाँ करो करो। तो ये शीशे तक पहुंच जाता है, फिर ये आकर ना यहाँ पर लगा होता, लग गया ना खजाने वाला बॉक्स। तो बस इस लड़के ने मेरा जितना मेकअप और ज्वेलरी बर्बाद की है ना, उतना किसी बच्चे ने नहीं की। तो ये बॉक्स अगर इसके हाथ लग गया ना, तो समझो मैं तो गया। इतना मेकअप इसने तोड़ा, इतना मेरा मेकअप तोड़ा, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं दोबारा लूँ। देखें बाल कंघी कर रहा है अपने, इसको बड़ा पता है भाई। तो गाइस आज आपको मैं अपने कमरे का जो है ना दिन का नज़ारा दिखाती हूँ। मिसबा ने निकाल के रखा है टॉवल शॉवल, नहाने जा रही है। और ये देखें सूरज जब मतलब शाम का टाइम होता है ना, तो वो रहे सूरज मामा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में कुछ और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में है ना, मज़े में। ऐसे करो, मज़े में, मजे में ऐसे करो, मज़े में, ऐसे करो। ये मैंने रखा है मेकअप बॉक्स के, कई बंदा कहीं पर भी बैठ के इसमें से जो है ना मेकअप कर सकता है। तो ये मैंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें रखी हुई फिलहाल। और ये ट्रैवल बैग भी बन जाता है कभी कभी, ट्रैवल अगर मुझे करना हो कहीं जाना, कराची जाना हो, और तो कहीं नहीं नज़दीक, तो मैं खैर मेकअप करती भी नहीं, इतनी मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर कराची वराची जाना हो तो फिर मैं इसको एज इट इज़ उठाती हूँ और ले जाती हूँ, और फिर ये इसको रखती भी हूँ। और बाकी भी है, ये देखें, ये चेक करें, ये सारा उथड़ पुथड़ हुआ है। किसी दिन बैठ के इसको भी सारा जो है ना सेट करूँगी। यकीन करें गाइस, मेरा इतना सारा मेकअप था जो आलियान साहब, मोहम्मद अली साहब ने बर्बाद किया हुआ है। और ये देखिए मेरे लेंस, ये ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किए। लेकर आई थी मैं ब्राउन कलर में। और ये अमान वाला परफ्यूम जो अमान ने मुझे बना के ला के दिया था। और ये मिस्ट है चेरी ब्लॉसम, ये मेरा फेवरेट मिस्ट है, चेरी ब्लॉसम, रिफ्रेश कर देता है। और ये चीज़ें ऐसे कहते हैं मेरी पापा का फ्रेश। मेरे सारे स्पंचेस देख रहे हैं मोहम्मद अली ने खा खा के रखे हुए, देखें जरा कैसे मोहम्मद अली क्या कर रहे हैं, उधर कर दिया इसने, उधर कर दिया सारा। और ये मैंने जो न्यू लिया था, इसे मिरर भी है, मजे का कलर है। और ये छोटी छोटी मिसबा यूज़ कर रही है, ये मेरा टैटू, ये भी बहुत प्यारा लिप ग्लॉस है, बताइए मैंने कराची से लिया था। हाँ फिर उठा लिया, ये देखिए मेरे तकरीबन ये वाला भी इसने खा खा के ख़राब किया भाई। ये मेरा ब्लशन है, लिक्विड ब्लश, देख रहे हैं, वो ब्लशन भी मेरा इसी कलर में, मुझे ना इसी कलर में मेकअप पसंद है, ब्लश भी, लिपस्टिक भी, आई शेड भी इसी कलर में पसंद है। और मिसबा ने भी अपनी चीज़ें डाली हुई। मिसबा की लिपस्टिक ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मिसबा ने लिपस्टिक रखी हुई है। अब इसको सेट करना है, बहुत टाइम हो गया है, ऐसी चीज़ें बिखरी हुई हैं इसके अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर मिट्टी कहाँ से जा रही है। और ये पिछले दिनों मैंने इसको साफ़ किया था और इसको बंद रहता है हर वक्त, ये किसी को पता भी नहीं है। पता है ये सेफ्टी है वैसे, अगर आपके घर में जैसे कोई मेहमान वगैरह कोई आता है ना, तो उनको पता नहीं चलता कि ये ओपन भी होता है कि नहीं। ये देखें, ये पता नहीं चलता। इस तरह मैं आपको इसको दूर से दिखाती हूँ, ये देखें, ये ना इस तरह पता नहीं चलता। हाँ बस से कराची गई थी ना, तब मैंने लिया था। तो क्योंकि मुझे ना ड्रेसिंग दूसरे वाले नहीं पसंद, तो मैंने सिंपल सा ले लिया था। मैंने कहा यार ऑर्गेनाइज़र भी हो गया और ड्रेसिंग का ड्रेसिंग हो जाएगा, मिरर भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा चीज़ें अंदर रख दूँगी
और इस तरह इसको बंद कर दूंगी। अगर ये बंद ना हो ना तो फिर ये बचे ना, जो बचा है कुछ आप मेकअप है वो भी नहीं बचे। इधर गया है वो, देखें जाके उधर बैठा, पता नहीं इसके हाथ में क्या है। क्या है तुम्हारे हाथ में लड़के? वो देखो मेरे स्पंज लेकर गया हुआ है, आई शेडो लेकर गया हुआ है। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। बच्चे छोटे होते हैं ना तो मतलब आपको हर चीज़ उनके हिसाब से करनी पड़ती। को पता है मुझे नज़र के ग्लासेस लगे हुए, कब से लगे हुए? जब अमान पैदा हुआ था ना, तो जब से मेरी नज़र कमज़ोर होना शुरू हुई थी, जो दूर की नज़र। मेरी अम्मी की भी नज़र ख़राब थी तो हो सकता है इस वजह से भी हो। और जब अमान पैदा हुआ था ना तब मेरी नज़र जाना शुरू हुई थी, तो अब तक मेरी जो है ना दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर है। काफ़ी तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है, लेकिन दूर के बिलबोर्ड वगैरह ऑन टीवी दूर से देख रही हूँ तो हेडलाइंस वगैरह होती है वो नज़र नहीं आती, ब्लर नज़र आती है। लेकिन बच्चों की वजह से ना ग्लासेस नहीं लगा सकती। पहले लगाना शुरू किए तो अमान छोटा था वो खींचता था, फिर लगाना शुरू किया तो अयान छोटा था वो खींचता था। पता नहीं बच्चों को क्या है वो मेरे ग्लासेस खींचते हैं ना। फिर अलियान के वक्त में लगाना शुरू किया, जब ज़्यादा फील होता था तो फिर अलियान खींच के खुद पहन लेता था, मतलब छोटा सा था, निकाल के मेरे खुद पहन लेता था। तो मैंने बोला यार ये तो इसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। अब भी कभी जब लगाती हूँ ना तो यकीन करें इतना साफ नज़र आता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी मिल गई है। कौन से धुआं में रह रही थी मैं। तो आज सुबह भी मैं बैठी हुई थी अपने हाथों को देख रही थी ना, मैंने कहा यार मेरे हाथ कितने छोटे छोटे से हैं ना, तो मैंने बोला यार छोटे हैं फिर भी इन्हीं हाथों से मैंने जो है ना 5 बच्चे पाले हैं। पता भी नहीं चला वक्त का कैसे गुजर गया, और इन्हीं हाथों से 5 बच्चे पाले। और मुझे पता भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतनी खूबसूरत औलाद से नवाजेगा, वो भी 5। तो अभी 5वां तो खैर प्रोसेस में पल रहा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक 18 साल का हो गया। गाइस पता नहीं चलता वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। आप मतलब जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी ना, तो जब मेरी अम्मी मतलब ज़िंदा थी तो हम बहुत लाडले बहन भाई थे दोनों, शायद हमें भी नज़र ही खा गई। बहुत लाडले थे, अम्मी हमारी बहुत प्यार करने वाली थी, सिंगल मदर थी तो बहुत प्यार करती थी हम दोनों को। तो मैं 14 साल की भी पूरी नहीं हुई थी तो अम्मी चली गई थी। अम्मी की डेथ हुई थी जनवरी को ना 2005 में, और मैं अप्रैल में हुई थी 14 साल की 2005 में। बस उसके बाद जो दुनिया देखी है ना तो चकरा के रह गए कि दुनिया ऐसी होती है। उससे पहले तो दुनिया देखी ही नहीं थी। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सिपारा जाना, बस अपनी दोस्तों के साथ खेल कूद करना, बस मगरिब वही घर के अंदर, फिर घर से बाहर नहीं निकलना, खाना खाना, सो जाना, ये लाइफ थी। फिर घुस गए अंदर। कल घुसे हो, आपको चोट लगी है, बाहर आओ। तो मैंने कहा आज आपके साथ बातों का व्लॉग बनाती हूँ, बातें करती हूँ। तो फिर सुनाऊंगी किसी दिन अपनी पूरी स्टोरी के सोनिया आखिर है कौन। यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और इसका मुंह धुलाती हूँ। पता नहीं चाय शाय पी कर आया कोई। चाय पीते हो तुम? इतने सोते सोते हो गए। गाइस एक चीज़ मुझे बताइए, ये मेरा एलोवेरा का पौधा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अब अच्छा एलोवेरा जब निकल रहा होता है तो वो इस तरह मतलब बीच बीच में से निकल रहा होता है ना। देखिए पॉटियाँ शॉटियाँ की हुई हैं, ऊपर बैठती हैं ना, है ना, पॉटियाँ की हुई हैं। खैर तो ये मुझे आप बताएं कि ये जो इसके अंदर एक निकल रहा है, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर ना एक पाइप सा निकल रहा है, उसके अंदर ये इस तरह करके कुछ निकल रहा है। ये क्या है? ये मतलब ये क्या चीज़ है? मतलब डिफरेंट लग रहा है यार, एलोवेरा से डिफरेंट चीज़ कोई निकल रही है। मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। मैंने कहा आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या सीन है ना। ये देखिए एलोवेरा मतलब इस तरह के निकलते हैं शुरू से ही, उसमें जब छोटे से ही होते हैं तो कांटे निकलने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ देख रहे हैं कितनी डिफरेंट है, पता नहीं अब आप लोगों को सही समझ आ रही। अब ये यहाँ से जो है ना इसमें ऐसे डिफरेंट टाइप फ्लावर निकल रहे हैं, मतलब क्या निकल रहा है समझ में। लेकिन जो भी बात है चीज़ बढ़िया है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन क्या चीज़ निकल रही है। और गाइस मेरा मिन्नू सा टमाटर निकल रहा है। टमाटर निकल किस में रहा है? एक ही डंडी सी जा रही है ऊपर, इसमें टमाटर निकल रहा है। फूल और भी मतलब निकलते हैं फिर खुश हो जाते हैं। मैंने तो अब इससे उम्मीद ही रखना छोड़ दी थी। आज सुबह मैंने देखा इसके अंदर वो निकल रहा था। ये देख, ये मुझे बताइएगा ज़रा ये क्या चीज़ है ना। ये लंबा सा इसके बीच में से कोई पाइप सा निकल रहा है। और अब ये लोग पैदल पैदल रवाना। अच्छा खुद क्यों नहीं पकड़े उसको? पकड़ाए में चालाकू कह रहे थे ओ इतनी दूर है, ये है वो है। मैंने कहा जाओ मड़ा, सूरज देखें, देखते देखते गुरूब हो गया। देखो जरा, देखिए छोटी सी बास्केट है, मैंने भी सभी कुछ इसमें तुन दिया। छोटी सी बास्केट में मेरे कितना खूबसूरत धनिया लग रहा है, जो भी देखे ना माशाल्लाह बोले। और ये मैंने इसके अंदर पता नहीं क्या, मैं भूल गया थी यार, नहीं लहसुन ही लगाया। हाँ ये मैंने इसके अंदर लहसुन लगाया था। ये अदरक है, ये अदरक है, और ये माशाल्लाह से लहसुन है। इसको मैं आज तोड़ूंगी
बल्कि अभी तोड़ लेती हूँ और इसको यूज़ करें। इसको गाइस चाइनीज़ वगैरह में भी यूज़ किया करें, सब्ज़ी में डाला करें, क्या ही इसका खूब मज़ेदार टेस्ट आता है। मुझे तो गार्लिक का टेस्ट बहुत पसंद है। और ये मेरा माशाल्लाह से हरा धनिया भी कितना प्यारा हो गया, हरा भरा। मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने सीड्स लगाए थे और वो जो है ना निकल आए, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अंदर देख रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि ये शलजम है, ये मूली नहीं है। तो मेरी प्यारी बहन, ये शलजम नहीं है, मुझे भी इतना पता है। ये शलजम नहीं है, ये मूली की ही कोई वो होती है नस्ल, रेड मूली कहलाती है। और कांटे भी लगे हुए इसमें, देखिए रेड मूली कहलाती है। और ये ज़्यादा इतनी बड़ी होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो मैं सब्ज़ी वाले की शॉप पे भी जाऊंगी ना, तो वहाँ पर भी रखी होती, फिर मैं आपको सब्ज़ी वाले से पूछवाऊंगी कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये चुकंदर, ये शलजम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मूली की ही एक नस्ल में से होती है, मीठी मीठी होती है। शलजम इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और वो डिफरेंट चीज़ होती है। ये शलजम नहीं है, ये रेड मूली कहलाती है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला यहाँ से खाया करें तोड़वा के मिसबा से, लेकिन लोग विरसा में जो लगा था, लोग विरसा वाला कुंभा मेला। हाँ कुंभ मेला। हाँ वो हमने वो छोटी गाड़ी में गए थे ना। हाँ वो जिसपे नाड़ा बांधा होता है, टायर वो बेरिंग लगे होते हैं, उसको वही छोड़ाते। मैं तो नहीं तो वो पैसे भी नहीं थे, रास्ते में मांगना भी था। हाँ तो वो मेरी आंख लग गई थी। एक दफा मैं चला रहा था, वो बैठी हुई थी, फिर दूसरी बार मैं बैठा था, वो चला रही थी, मैं भी बैठे बैठे आंख लग गई थी। फिर पता रास्ता इसीलिए मुझे नहीं पता। अच्छा वो लेकर गई थी। हाँ चलो तुम उससे बहुत सपोर्टेड है वो मेरी। अच्छा, बहुत ख्याल करती है, मेरे कांधे पे कांधे मिला के चलती है। क्योंकि लंगड़ी होगी ना, कांधे से कांधा कैसे मिलाती? हाँ मतलब मेरे शाना बशाना खड़ी थी, मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ। बुरे वक्त में? हाँ अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में तो ये बात नहीं। हाँ। होता रहता है, तो ये बात नहीं। स्लिपिंग ऑफ टंग हो गई ना, है हाँ। टंग तना। इधर आना जरा, इधर आओ। क्या हुआ बब्बी? मैं इसीलिए क्या हुआ? बहुत ख्याल रखती दलाओ बब्बी, क्या हुआ? हाँ। जो होते मर्द, हाँ इन जैसे जो मर्द होते हैं, ये ना अपने दिल को खुश कर रहे होते हैं। ओह दूसरी की बातें कर रहे हैं, तीसरी की। बीवियां करना शुरू हो ना तो फिर इनको आग लग जाती है। अच्छा मेरे मुंह से तो गलती से वो भी निकल जाए। कल क्या बोला था मैंने? जमील। जमील, ओए जमील, ओए ये, ओए वो, ओए फौरन कान खड़े हो जाते हैं। अपनी बारी कुछ नहीं, घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, उसको रड़का रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ लेकर आओ, जब बाहर जाए लेकर आओ, किसी जो है उसको घसीटियां दिलवाते हैं बाहर, डंडा डोली करते। गाइस डंडा डोली किस किस ने किया है बचपन में? अगर तुम डंडा डोली वो होता था जो एक तरफ से पैर पकड़ते थे, लिटा करना एक बंदे को, 3 बंदे होते थे, एक तरफ बीच में बंदे को लिटाते थे, एक तरफ से हाथ पकड़ते थे, एक तरफ से पैर पैर से करते थे। डंडा डोली, डंड बचपन में तो बहुत करते थे लोग, है ना? आपको किसी ने किया डंडा डोली? अगर तूने उसके खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरी जबान जो है, कुछ दिन पहले तुमने देखा था बीवी ने शौहर की जबान काट दी, और उससे कुछ साल पहले देखा था बीवी ने शौहर के पाए बना दिए, शौहर के सालन बना दिया। मेरा सालन ऐसे नहीं करो, दादी हाथ में आ जाएगी। यार गाइस मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा मेरी जो है ना ये निकल आई है चिन के बाद। साफ करती हूँ, अब आप जूम करके मत देखना। अच्छा मैं भी जूम करूंगी। पता है इसको ना निकालो पहले, दो मेरे हाथ पर रगड़ कैसे लगे? ये देखो जैसे खराशे आ गई। कहाँ पे भी ऐसे ऐसे किया कोई? अब बालू गोरा का ना, बालू गोरा का ना। पहले 1-2 बाल आते थे यहाँ, मैं निकाल लेती थी, फिर 2-3 आने लगे, फिर 3-4 आने लगे। मुझे अच्छा खासी जगह जो है ना मेरी पूरी हो जाती है ऐसे। अब मेरा भाई कहता है तो मैं ना, हमारी एक मम्मा की कज़न थी, वो ना गांव साइड में रहती थी, पंजाब में ही रहती थी गाँव में ना, मोटी सी बहुत, खाला मुनीर बोलते थे उनको। अम्मी की कज़न थी, अम्मी की खाला की बेटी थी। तो ना जब हम गांव जाते थे ना उनसे मिलने जून जुलाई की छुट्टियों में, तो वो ना इतनी मोटी थी एक तो, और उनकी ना ऐसे ऐसे मूछें थी और ऐसे ऐसे ना दाढ़ी के बाल निकले थे, एजेड थी, बूढ़ी थी। तो जब हम जाते थे ना वो ऐसे अपनी टांग पर बैठाती थी और यूँ करती थी, तो वो जब पप्पियाँ करती थी ना उनकी दाढ़ी ना मेरे मुंह पे चुपती थी। तो फिर जब हम उनके घर जाते थे ना, फिर हम थोड़े समझदार हुए तो मैं ना फिर इधर उधर जो है ना मतलब छुप जाती थी। जब जाहिर सी बात है, जब जाते तो बच्चों को प्यार करते, छोटे थे तो टांग पे बैठा के चुम्मियाँ करती थी, और बहुत जोर जोर से करती थी ना, यूँ 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 कि क्रंची यूँ आए ने बच्चे। तो उस वक्त बहुत वो माना जाता था कि भाई कराची से आए, कोई लंदन से आए। हम लोग भी चौड़े में जाते थे, ओ भाई हम कराची से आए, कराची से। अब तो बोलते कराची से आए हुए हैं।
बस सेम इत्तेफाक वाला। सुनो ना मेरी स्टोरी। तो मैं बोलती थी यार क्या मुसीबत है, मैं अपने भाई को बोलती थी यार कितनी अजीब सी है इनकी मूछें दाढ़ी है। तो अब जब मेरे चिन के बाल निकल आए तो मुझे वो मेरा भाई बोलता है तो मैं ना खाला मुनीर की बद्दुआ है तो उनका मजाक उड़ाती थी। मैं कहती थी यार मैं छोटी थी, मजाक तो नहीं उड़ाती थी, मतलब मैं कहती थी यार इनकी दाढ़ी मूछें चुभती है ना, तो मेरे भी ना चिन पे ऐसे बाल हैं। खैर ये हार्मोनल इशू भी होते हैं। हम लोग गाँव जाते थे तो ना लोग हमसे पूछते थे भाई कराची में फलाने को जानते हो, कराची में फलाने को जानते हो, नाम ले लेके बोलते थे। हम बोलते भाई कराची है वो इतना बड़ा शहर है, लोग नहीं पता ना, सादे लोग होते थे, वही बात है सादे लोग होते थे। तो बोलते भाई कराची इतना बड़ा है, अब हम लोग क्या पता कौन कहाँ रहता है कौन कहाँ नहीं रहता है। बोलते थे ये लंदन से आया ऐसा लगता है। हम भी चौड़े में घूम रहे होते थे बचपन में, लेकिन मज़ा बड़ा आता था। क्या ही उनके घर में भैंसें थी, गाय थी, एक खोती थी छोटी सी गधी जिसको यकीन करो सेम डॉन्कन, बकरियां थी, मुर्गियां थी। आपको पता है मैं मुर्गियों के पीछे पीछे घूमती रहती थी। मेरा एम होता था कि मैंने आज मुर्गी का अंडा जैसे ही निकलेगा और मैं देखूंगी भी और मैं पकड़ लूंगी। एक दिन मैंने उठा भी लिया था पता है। तुम स्टॉप नहीं हो रही, कहाँ से होगी बटन दबाओ। नहीं ना मैं किस्सा सुना रही हूँ तो ना एक दफा गाइस मैंने स्टॉप वाला बटन मुर्गी ना प्ले हो गई ना मुर्गी के पीछे पीछे घूम रही थी। उन्होंने बताया था मुर्गी अंडे देती है रोजाना जरा, मैं उसके पीछे पीछे पूरा दिन घूम रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो एक जगह रुकी, मैं उसको देखती रही, वो अंडा देने वाली थी ना, तो वो रुक गई क्योंकि वो भी थक गई होगी। तो मैंने जैसे यूं करके यूं किया तो उसने अंडा दे भी दिया ना। और मैंने बोला अंडा दे दिया। मैंने जल्दी से जैसे उठाया वो जिगल सा था, पता है नरम था एकदम, गरम अंडा था और ऐसे नरम और था। फिर वो देखते देखते कड़क हो गया। मैंने बोला ये क्या चीज़। मैं यही कह रहा था कि सेम वाकया मेरे साथ भी हुआ ना। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसे लोग आगे पीछे टकरे हैं तो वो ऐसे कहते हैं यार तुम्हें कराची में फलाने बंदे को जानते हो, पहले ना जैसे मेरे को कराची का DIG पहले लोग सादे दिनाला का नहीं पता था। असल में लोग समझते थे जैसे हमारा गांव है ना, सारे आपस में रिश्तेदार है, तो इसी तरह को ये कराची भी है। हाँ विलेज में जगह मैं मुकर जाता था, कई जगह मतलब मैं सच बता था, कई जगह मैं कहता था हाँ मैं जानता हूँ, देखा हुआ है मैं भी चौड़े में। हाँ यार कराची कुछ छोटा है यार। अब तो पता है वो खाला मुनीर फौत भी हो गई। 2.5-3 करोड़ आबादी है। हाँ ना, लोगों को नहीं पता था। 10,000 बंदा खड़ा कर दो नहीं पहचान में आता, तो 2.5 करोड़ आबादी 3 करोड़ हो गई अब तो। बस सादे लोग थे पहले के यार, मतलब अच्छा दौर था यार। मैं कहती हूँ मेरा बचपन दोबारा आ जाए, बहुत मजा आता था अपने बचपन में, बहुत इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। वहाँ कुछ दिन रह के आप सबके साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई मेरी, मैसेजेस वगैरह सब देख के, रोज़ाना रीड करके मुझे एक फैमिली टाइप की लगने लग गया था वहाँ पे कि मैं भी इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। मैं अभी भी मैसेजेस वगैरह देखती हूँ कमेंट्स में कि आप लोग सब मुझे बहुत याद करते हो, मेरे बेटे को भी बहुत याद करते हो, दुआएं देते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आते ही थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी, जाहिर सी बात है इतने टाइम के बाद मैं घर आई थी तो घर की कुछ मसरूफियात थी और भी कुछ काम थे जो पेंडिंग थे, उनको भी देखना था। खैर फिर सोनी कहेगी कि तुम आप तो ऐसे बातें करती हो जैसे कि कोई खबरनामा पढ़ी हो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अभी गोलगप्पे लेकर आई थी, बड़ा मिस कर रही थी यहाँ के गोलगप्पे। यहाँ के एक मशहूर गोलगप्पे गुड्डू गोल्डन, जो सोनी भी बहुत शौक से खाती है, उसके बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। सोच रही थी नहीं बताऊँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो दिखा देती हूँ, अपने गाइस को भी बता देती हूँ। कराची कभी आए तो गुड्डू के गोलगप्पे जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत मजे के होते हैं। देखिए मेरे गोलगप्पे, इनमें छोले भरे हुए हैं, ये इसका पानी है और ये मीठी चटनी साथ में, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के होते हैं। अब मैं एक खाऊंगी और आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। सबसे पहले उसमें मैं डालूंगी, फिर इसको डिप करके देन सोनी आ रही हो कराची, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस इंशाल्लाह ऐसे छोटे छोटे पीस मैं सेंड करती रहूंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सराहते हो, मुझे इतना याद करते हो, मेरे लिए कमेंट्स करते हो, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा ही पामान। तो गाइस हम लोग जा रहे थे सौदा लेने और मैं जा नहीं रही थी, इनके साथ मुझे जबरदस्ती लेकर आया। मतलब इनका मूड ही नहीं हो रहा था ना, इन बेचारे ने मेरे साथ प्रैंक भी करने की कोशिश की, वो प्रैंक भी इनके साथ उल्टा ही हो गया। ये मुझे अब मैं कह रही हूँ पता नहीं क्या कैमरा सेट कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। खैर फिर अभी बाद में जा भी रहे, बाहर रुक गए ना, फिर वापस अंदर आ गए। मैंने कहा चले मैं चली ही जाती हूँ, आपका इतना दिल कर रहा है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। फिर मैं निकली तो मेरे साथ मेरी फौज भी निकली। तो बच्चों ने बोला कि हम भी जाएंगे भाई, हम भी जाएंगे। अब हम सौदा लेने जा रहे हैं, हम सारी टीम अभी जा रहे हैं मेडिसिन लेने अपनी।
जो हमेशा की तरह इनकी मेडिसिन चाहिए होती है, क्योंकि ये दिन में 4 खाते हैं तो फिर वो एक पैकेट में जो होती है ना वो 2 मेडिसिन होती हैं खाली 500 mg। तो बस आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला इनको ये माइग्रेन का जो पेन है ना, इस बीमारी से और इस पेन से निजात दे दे। आमीन सुम आमीन। क्या बाबा किस चीज के लिए पटाना है? तुम्हारी तो सुई एक ही जगह पे आके अटकती है बुलडक। चिप्स नहीं लेने? मैंने कहा गुग्गू खड़ा हुआ है। ये देखो ऐसी होती है। मैंने कहा अकेले साथ जा रहे हैं। मैंने कहा अकेले खा रहे हो, पेट में दर्द होगा। ये देखो ऐसे एंजॉय करते हुए जा रहे हो, खाते हुए। मैंने कहा ये होती है दोस्ती, साथ जा रहे हैं। ये होती दोस्ती, अकेले खा रहे हैं, मुझे तड़पा रहे हैं। तुम भी लेकर आए हो शॉपर में, अच्छा उनको पता है। मैं ये होती दोस्ती, अकेले खा रहे हैं। गड्डी दोस्ती अपनी जगह, गंडेरिया गंडेरिया खाते हुए जा रहे हैं। हालांकि ली दोनों ने साथ नहीं है वहाँ से, वहाँ पर साथ चले आ रहे हैं। जी मेरी जूजी जा रही है। जूजी गंदा कचरा है यार, फेंको। चलो कचरा उठा रहा है। ऐ द्राना बीबी जा रही है। हाइबरनेशन से उठ के आया हूं। कल तो योगासन कर रहे थे, आज क्या कर रहे थे? हाइबरनेशन। हाइब्रनेशन। हाइबरनेशन। हाइब्रनेशन। हाइबरनेशन। हाइब्रनेशन। हाइबरनेशन। हाइब्रनेशन। हाइबरनेशन। 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 हाँ गुड। हाइबा हाइबर। हाइबर ही बोल रही हो ना कब से? हाइबा क्या होता है? हाइबर बोल रही हूँ तो नहीं, हाइबा बोला तो कह रही हूँ। हाइबर। हाइबर हाइबर नेशन। नेशन। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। वैसे होता क्या है हाइबरनेशन? हाँ क्या होता है? ये होता है कि इंसान सो जाता है। तो मैंने कब बोला हाँ सोया हूँ मैं 13-14 घंटे। गाइस मैंने अमान की शॉर्ट अपनी शॉर्ट के साथ ऐड किया, मैं अभी लगाऊंगी शॉर्ट पे। मैं तो फिर लेवल ही अलग है ना मेरा। धूम धूम वाला यल्ला यल्ला धूम धूम यल्ला डिचक यल्ला ऐसे ही है यल्ला। तो ये देखिए गाइस, ये इनका हाल है। ये देखें दोनों घुस के बैठे हुए अंदर। हाँ खिंच गई मेरी फोटो। जरा साइड पे हो ना, जरा मोहम्मद अली। ये देखे जरा निकल कर आ रहा है। ये सही है इनके लिए। मैं तो कही इसके अंदर ही बैठ के खेला करे। हंस के जरा। मैं चढ़ाने जा रही हूँ फिलहाल तो चने। फिर मैं आज बनाऊंगी अंडा चना, क्योंकि मैंने सुबह देखा था लाहौरी चना, तो मैंने कहा आज वो बनाती हूँ लाहौरी चना। आई विल ट्राई माई बेस्ट लाहौरी चना। सो चले 1 2। गाइस आजू बाजी ना मुझे चढ़ा रही थी गोलगप्पे दिखा के। ओए होए ये देखिए मैंने छोले बनाए। ये मुझे ऐसे पसंद है। मुझे पता है लोग ऐसे नहीं खाते, लेकिन मुझे ऐसे पसंद है। थोड़ा सा छोलों का पानी, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च। ओए होए बता भी रही हूँ, मेरे वो पानी आ रहा है। ये देखो आरजू जी मज़ेदार से हमारे छोले बॉय, और ये हमारा सालन बन चुका है छोलों का। इसमें अब अंडा जाएगा तो अंडा चना बन जाएगा। देखो इतना ही कोई मज़े का सालन बना है। गाइस मोहम्मद अली को देखें, कंबल लेकर आया है। मुझबा से बोला है उठा के लेकर आओ, अंदर घुस के बैठा हुआ है। और वो साथ बैठी हुई है, अंदर शायद मोबाइल देख रहा है कुछ। मोहम्मद अली ओए अंदर मोबाइल लगा के बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है, अकेला तो बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। डिंग डिंग। वो आज आप प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ कोई? क्या उमर में हो गए? बच्चे प्रैंक करेंगे अब? ये प्रैंक तो मेरे साथ हो गया। मुझे बोला था हटो हटो काका इस गोद में गिराओगी, चाय गिराओगी, खुद गिरा दी है। प्रैंक में से रहमान डकैत आया हुआ है। गाइस मैंने इनको बोलता एक रील मैंने देखी थी उसकी ना, जो आजकल ट्रेंड पे चल रही है मूवी ना, उसकी मैंने कहा था आप सो जाओ थोड़ी देर, फिर उठ के आना ब्लैक कुर्ता पहन के अपना रील बनाएंगे। तो ये बेचारे ने वॉइस मेरी सुन ली, ऊपर चले गए थे ना, वॉइस सुन ली और काली कमीज पहन के घूम रहे हैं जब से मैं खुद सो गई थी। फिर अभी मोहम्मद अली साहब ने मुझे उठाया है तो मैं उठ गई। मैंने उस वक्त खाना मैंने बनाया और मैं जाके सो गई। मुझे ऐसी पिनकी चढ़ी ना, मोहम्मद अली सोने लगा तो मैंने कहा लगे हाथ तो मैं भी सो जाती हूँ।
बस मैं सो गई, अब हम पी रहे हैं चाय, ये ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे बैठूंगी। यार ये फ्रूट केक मुझे नहीं अच्छा लगता, प्लेन टी केक अच्छा होता है। चले गाइस, आज का व्लॉग भी एंड करते हैं यहीं पर, इसी के साथ के कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और कमेंट में बताइएगा आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। टेक केयर, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद अली इतना कुछ चिड़चिड़ा हो रहा है ना इस वक्त, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। अल्लाह हाफिज। मोए मोए।